गोल्ड की कीमतों में इस साल की शुरुआत से आई तेजी ने सबको चौंकाया है। कई फैक्टर्स की वजह से गोल्ड ने कीमतों का रिकॉर्ड बना दिया, लेकिन शायद आपको पता नहीं होगा कि गोल्ड की कीमतों में उछाल एक बड़ा फैक्टर भारत भी है। भारत जहां सदियों से सोना, ज्वेलरी से लेकर हर फॉर्म में लोगों का फेवरेट रहा है, ऐसे में भारत से गोल्ड को लेकर जो डेटा आ रहा है वो इस बात को समझने में कारगर साबित हो सकता है कि आखिर ये महंगी धातु इतनी महंगी क्यों होती जा रही है। तो चलिए आपको इस बड़े फैक्टर के बारे में बताते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हो बिस्तक और मैं हूं श्रेया ठाकुर। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल का डेटा आया है कि मार्च तिमाही में भारत की गोल्ड डिमांड पिछले साल के मुकाबले 8% बढ़ी है। डिमांड में इस तेजी के साथ भारत में जनवरी से मार्च 2024 के दौरान 136.6 टन की गोल्ड डिमांड रही। भारत में गोल्ड डिमांड में तेजी ये बताती है कि कैसे गोल्ड की कीमतें रिकॉर्ड पर पहुंचने के बावजूद इसे लेकर जुनून कम नहीं हुआ है। गोल्ड की खरीदारी और इसकी कीमतों को ऊपर ले जाने में एक हाथ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई का भी है। अब वैल्यू टर्म में बात करें तो सालाना आधार पर मार्च तिमाही में भारत की गोल्ड डिमांड 20% बढ़कर 75,470 करोड़ रुपए पर पहुंच गई है और एक साल पहले ये आंकड़ा 63,090 करोड़ रुपए पर था। इसकी वजह न सिर्फ वॉल्यूम में ग्रोथ है, बल्कि इस दौरान औसत कीमतों में आई 11% की बढ़ोतरी भी है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की पहली तिमाही के आंकड़े समझाने की कोशिश करें। इसकी वजह भी अहम है क्योंकि इससे पता चल रहा है कि भारत में लोग अब ज्वेलरी की बजाय इन्वेस्टमेंट, जिनमें बार, कॉइन, ईटीएफ जैसी चीजें आती हैं, उन्हें ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं। मार्च तिमाही में देश में ज्वेलरी डिमांड 4% बढ़कर 95.5 टन पर पहुंच गई, जो कि एक साल पहले की इसी तिमाही में 91.9 टन थी। दूसरी तरफ टोटल इन्वेस्टमेंट डिमांड 19% बढ़कर 41.1 टन पर पहुंच गई है, जो कि पहले 34.4 टन थी। माना जा रहा है कि इस साल भारत में गोल्ड डिमांड 700 से 800 टन रह सकती है और 2023 में देश में गोल्ड डिमांड 747.5 टन रही थी। अब रिजर्व बैंक की गोल्ड खरीदारी की बात कर लेते हैं तो 2023 में आरबीआई ने 16 टन गोल्ड खरीदा था। दूसरी ओर इस साल की महज एक तिमाही में ही यानी जनवरी से मार्च में ही आरबीआई 19 टन गोल्ड खरीद चुका है। हमने पिछली रिपोर्ट्स में ये बताया कि हाल के दौर में दुनिया भर के सेंट्रल बैंक आखिरकार क्यों गोल्ड की भारी खरीदारी करते दिखाई दिए हैं। अप्रैल की शुरुआत में गोल्ड के दाम इंटरनेशनल मार्केट में $2,400 प्रति ऑन्स के पार चल गए थे और ये इसका रिकॉर्ड लेवल था। इसी तरह से भारत में भी गोल्ड 74,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के ऊपर चला गया था, लेकिन बीते कुछ दिनों में गोल्ड के भाव नीचे आए हैं। इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड करीब $2,320 के लेवल पर आ गया है, जबकि भारत में भी गोल्ड 72,000 रुपए के लेवल पर है। फेडरल रिजर्व की बुधवार को मीटिंग होनी है और उससे पहले गोल्ड में ये नरमी दिखाई दे रही है। कुल मिलाकर देखना ये होगा कि क्या आने वाले नियर टर्म में गोल्ड में और नरमी दिखाई देगी या ये एक बार फिर से तेजी की राह पकड़ेगा। हालांकि माना यह जा रहा है कि दुनिया भर के सेंट्रल बैंक गोल्ड की खरीदारी जारी रखेंगे, साथ ही निचले लेवल्स पर गोल्ड की खरीदारी में फिर से तेजी भी दिखाई दे सकती है। ऐसे में हर किसी की नजर इस बात पर है कि गोल्ड की कीमतें यहां से अब कहां जाएंगी। आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट के जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहिए बिस्तक।